और होता क्या है कि लोग फॉर्मेलिटी अदा करने के लिए आरसीएम बिजनेस में यहाँ खासतौर पे जूम मीटिंग में भी आ जाते हैं। मैं देख रहा हूँ बबलू राम नाम करके कोई व्यक्ति है, बार बार बिना कारण अपना माइक खोल देते हैं। मैं सभी साथियों से आग्रह करता हूं कि अगर आप जूम मीटिंग में आना शुरू किए हैं ये अच्छी बात है, लेकिन इसके एक एक छोटे छोटे पहलुओं को समझिए कि आपको जब बुलाया जाता है तब आप माइक अनम्यूट कीजिए और तब अपना परिचय दीजिए। अगर आपको नहीं बुलाया जाता है तो अपना माइक को बंद रखिए। अगर माइक आप बंद रखते हैं तो प्रोग्राम चलाने में और दूसरे को बोलने में आसानी होगी। और आज का जो कार्यक्रम है ये हमारा आरसीएम आर्मी डायमंड ग्रुप जो है, इस ग्रुप के होस्टिंग का जिम्मेवारी है कि आज के कार्यक्रम का संचालन आरसीएम आर्मी ग्रुप के जितने भी सहपाठी हैं, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो लोग करेंगे और आप सभी साथियों का अपना अनुभव शेयर करेंगे। तो मैं सुरेश पासवान आप लोगों को एक बात ये बताना चाहता हूं कि अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो हम लोगों को उससे पहले बड़ा नॉलेज, बड़ा सोच को डेवलप करना होगा। अगर हमारी सोच बड़ी होगी तो ही हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। अगर हम कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं तो पीछे की बातों को छोड़ना होगा। जिस तरह से आप अगर छत पे चढ़ना चाहते हैं, ऊंचाइयों पे जाना चाहते हैं और उसमें आपको सीढ़ी का इस्तेमाल करना होता है। अगर सीढ़ी का इस्तेमाल करते हैं तो आप सुरक्षित और आसानी से पहुंचते हैं। अगर आप डायरेक्ट नीचे से जंप लगाने की कोशिश करते हैं तो आप गिर सकते हैं, आपका पैर हाथ टूट सकता है और आपकी जान भी जा सकती है। उसी तरह से आरसीएम बिजनेस के ऊंचाइयों पे अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, बड़े पिन अचीवर बनना चाहते हैं, तो इसके लिए एक सीढ़ी बनी है और उस सीढ़ी का नाम है वाइटल पिन। और वाइटल पिन में जो भी साथी आते हैं वो महत्वपूर्ण साथी हो जाते हैं। उनकी जिम्मेवारी खुद की कामयाबी की तो होती है, साथ में उनके टीम में जो साथी एक्टिव हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उन सभी साथियों को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करेंगे। और सीढ़ी पे तब आगे बढ़ सकते हैं जब हम पीछे के पायदान को छोड़ेंगे। अगर आप पहले जहां पैर रखे हैं उसको अगर पैर को उठा के अगले पायदान पे ले जाएंगे तो ही हम सीढ़ी के ऊंचाइयों पे जा सकते हैं। अगर हम पहले पायदान को छोड़ना नहीं चाहते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो मेरा ये कहना था कि हम लोग अगर इतने बड़े कंपनी में हैं जो 17,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, कंपनी का टर्नओवर है, और इस कंपनी में अगर हम इनका 45% का पार्टनर बने हैं तो 45% के पार्टनर के लायक हमारी आदतों को होना चाहिए। हम आते हैं मीटिंग में लापरवाह हैं, माइक अनम्यूट कर लेते हैं, अननेसेसरी हम आवाज देते हैं, तो इससे क्या होगा, हम उस लायक नहीं बने हैं। पहले उस लायक बनना होगा जो हम कामयाबी तक ले जाए। तो पात्रता होनी चाहिए। संस्कृत में कहा गया है विद्या ददाति विनयम, विनय ददाति पात्रम, पात्रता ददाति धनम। आपको अगर विद्या है, नॉलेज है, तो आप पात्र हो जाते हैं, विनयशील हो जाते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। और विनयशील अगर डिसिप्लिन मेंटेन आप करते हैं तो आप उस लायक हो जाते हैं, पात्र हो जाते हैं कि आपको धन भी प्राप्ति होती है। अगर धन कमाना है, सिर्फ पैसे कमाना है, तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे काम है जहां से हम लोग 10, 20, 50, 25,000 रुपया कमा सकते हैं। लेकिन अगर धन के साथ हमारी स्वास्थ्य भी होनी चाहिए, धन के साथ हमारा मान सम्मान भी होना चाहिए, प्रतिष्ठा होनी चाहिए, तो इसके लिए आरसीएम प्लेटफॉर्म है। और इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य है 3 चीज: स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और नए भारत का निर्माण। स्वास्थ्य रक्षा, इसका जो संतुलित और शुद्ध पोषक तत्व से भरपूर हमारा प्रोडक्ट है, तेल है, मसाले हैं, अगर इसका हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारी स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ही अच्छा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और हम पूरे परिवार के साथ स्वस्थ रह सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को खुद प्रोडक्ट यूज करना चाहिए जिससे हमारी स्वास्थ्य अच्छा रहेगी। और दूसरा है स्वावलंबन। अगर हम इस प्रोडक्ट को रेगुलर यूज करते हैं और इसके मीटिंग में आते हैं और यहाँ पे सीखते हैं, क्योंकि सीखने का एटीट्यूड जब तक आपके पास नहीं होगा, लर्निंग एटीट्यूड नहीं होगा, आपको लगेगा कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, या मैं ज्यादा अनुभवी हूँ, या मैं ज्यादा उम्रदराज हूँ, मैं इन सबों से ज्यादा जानता हूँ। जब तक ये भावना आपके अंदर रहेगी तब तक आप नई बातों को अपने दिमाग में एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। जैसा कि मैं बताया कि अगर किसी बर्तन को आप खाली कीजिएगा तभी उसमें कोई दूसरा वस्तु रख सकते हैं। तो पहले से जो दिमाग में भरी हुई बातें हैं कि मैं ज्यादा जानता हूँ, मुझे बहुत आता है, एमबीए वाली जो रोग है उसको हटाना होगा और यहाँ पे जो बातें बताई जाती है उसको पालन करना होगा। तो दोस्तों, आज का कार्यक्रम बहुत ही शानदार होने वाला है और इस कार्यक्रम में हमारे बीच बहुत ही साथी आ चुके हैं। लगभग अभी हम लोग 26 साथी आ चुके हैं। तो कार्यक्रम की मैं शुरुआत करना चाहता हूं और इस कार्यक्रम का जो प्रारूप है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 4P की शुरुआत होती है,
पहला पी होता है प्लान, दूसरा प्रोफाइल और तीसरा प्रोडक्ट और चौथा पी होता है पे आउट बताना। तो दोस्तों सीखने के लिए बहुत सारे मीटिंग्स होती है एवरी मंडे 8 PM जय RCM। ये अपना सोमवार को सप्ताह में एक बार साप्ताहिक मीटिंग होती है, उसमें निश्चित रूप से हम लोग भाग लें और वहां सीखें। उसके बाद हमारा मंगलवार को सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए कमलेश्वर सर के द्वारा होता है कार्यक्रम, उस मीटिंग में भाग लें। उसके बाद हमारा बुधवार को स्पेशल ट्रेनिंग कार्यक्रम होता है, एक एक छोटी छोटी पहलुओं पे हम लोग क्या गलती करते हैं उस गलती को दिखाने के लिए, उस गलती को सुधारने के लिए हमें नॉलेज दी जाती है आदरणीय केसी छाबड़ा सर के द्वारा बुधवार के रात 8 बजे। और अगर उसके अलावा हम लोग किसी को फील्ड में बताते हैं, 1 बाय 1 प्लान बताते हैं, 1 बाय 1 पे आउट बताते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। तो ये सीखने का कार्यक्रम है और मैं भी यहाँ आकर के सीखता हूँ आप लोगों के बीच। तो मैं आज के कार्यक्रम का पहला पी जो होता है प्लान, ये बिजनेस प्लान आन बान शान RCM की मार्केटिंग प्लान जो होती है, इसी में RCM का सारा गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। क्यों कि कोई व्यक्ति मार्केट से नमक तो खा ही रहा है, मार्केट से चाय पत्ती ले ही रहा है, तो RCM से क्यों ले, इस बात की जानकारी RCM के मार्केटिंग प्लान के द्वारा दी जाती है। और आज के मार्केटिंग प्लान के लिए हमारे बीच बहुत ही डायनेमिक शानदार पर्सनैलिटी, बहुत ही आदर्श, उनका इतना सारा व्यस्त रहते हुए भी अपने टाइम पे मीटिंग में आना, टाइम पे सीखना और लोगों को बताना, ये जिम्मेवारी बखूबी संभाले हुए हैं। तो निश्चित रूप से वो आने वाले दिन में RCM बिजनेस का डायमंड बनने वाले हैं। तो मैं आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के जोरदार ताली से बुलाना चाहता हूँ आदरणीय संगीता मैम दरभंगा से, आप आए और आज कार्यक्रम का पहला पी मार्केटिंग प्लान को बताएं। जी मैम, वेलकम है आपका। जी सर नमस्कार, जय RCM। सभी साथियों को नमस्कार, जय RCM सर। सर मुझे मार्केटिंग प्लान बताने के लिए जिम्मेवारी है दिए हैं, तो मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और मैं स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ, उसके माध्यम से बताऊंगी। ये RCM बिजनेस आन बान शान मार्केटिंग, इस बिजनेस का शान है और इसी के माध्यम से हम लोग इस बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं तब तक आप अपना परिचय दीजिए मैडम। जी सर, जी मेरा नाम संगीता पासवान और मैं दरभंगा बिहार से हूँ। मैं हाउस वाइफ हूँ और सर मैं अपना कार्यभार संभालते हुए मैं ये बिजनेस RCM बिजनेस को मैं सीख रही हूँ और आप लोगों के बीच में सर मुझे दिए हैं ये भार, तो मैं बताने जा रही हूँ सीखते हुए कब मैं। जी सर खुल रहा है। जी जी सर प्रचार देने लगा ऊपर में क्रॉस लाइन पे कर दीजिए, कट जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, फिर से आप शेयर कीजिए, शेयर हट चुका है। जी सर। आप डायरेक्ट उस फाइल में जाइए, ऑल डॉक्यूमेंट्स रीडर में। जी ऊपर में दाहिने साइड गुना का चिन्ह बना हुआ है उजला में, उसको आप कट कर दीजिए। जी सर। जी जी इंस्टॉल लिखा है नीचे में सर। ऊपर में गुना का चिन्ह बना है, उसको आप कट कीजिए। जी जी मोबाइल को तिरछा कीजिए मैम।
दिखाई दे रही है सर स्क्रीन पे? जी जी जी, अब शुरुआत कीजिए। जी सर। बुझी समा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है, अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। जो फकीरी मिजाज रखते हैं वो ठोकरों में ताज रखते हैं, जिनको कल की फिक्र नहीं वो मुट्ठी में आज रखते हैं। सिकंदर सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए जमीन पर नहीं गिरता। गिरते हैं हजारों दरिया समुंदर में, कभी कोई समुंदर दरिया में नहीं गिरता। तो इसके साथ मैं आगे बढ़ा रही हूँ। आरसीएम, राइट कंसेप्ट मार्केटिंग। तो आज मुझे आप लोगों से बीच बोलने का मौका मिला है, जिसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। मुझे आज के इस कार्यक्रम में आरसीएम बिजनेस की आन बान शान मार्केटिंग प्लान दिखाने का जिम्मेवारी मिला है, जिसे मैंने आज तक सीखा। उस अनुभव को आप सभी के बीच बताने जा रही हूँ स्क्रीन शेयर के साथ। तो दोस्तों, इस संसार में जितने भी लोग हैं वे अपने परिवार चलाने के लिए कोई ना कोई काम करते हैं, और काम करने का उद्देश्य होता है सिर्फ पैसा कमाना। और पैसा कमाना, और जब हमारे घर में काम करने के बदले पैसा आता है तो हम उस पैसे का हम दो काम करते हैं। पैसा से हम अपने परिवार का जरूरत का सामान खरीदने में खर्च करते हैं, और बाकी बचे पैसा को हम बचत करते हैं। तो दोस्तों, आज आपके खर्च किया गया पैसा को कैसे बचत करते हैं उस तरीका को बताएंगे। अभी हम ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशनल सिस्टम, पारंपरिक वितरण प्रणाली से सामान की खरीदारी करते हैं, जहां हम जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हम एक कस्टमर ग्राहक होते हैं, और एक ग्राहक जब भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वे अपने नजदीक के दुकान, खुदरा दुकान, रिटेलर से खरीदते हैं। और खुदरा दुकान वाले अपने घर में सामान नहीं बनाते हैं, वे अपने से बड़ा दुकान होलसेलर से सामान लाते हैं, और होलसेलर अपना से बड़ा दुकान स्टॉकिस्ट से प्रोडक्ट लाते हैं। स्टॉकिस्ट अपना से बड़ा दुकान C&F एजेंसी से सामान लाते हैं, और एजेंसी सीधा कंपनी से प्रोडक्ट लाते हैं। तो दोस्तों, कोई भी प्रोडक्ट जिसका हम खरीद करते हैं वह प्रोडक्ट कंपनी में बनता है, और कंपनी का दो भाग होता है। पहला काम प्रोडक्ट का उत्पादन, मैन्युफैक्चरिंग करना। दूसरा काम मार्केटिंग करना, जिससे ग्राहक तक प्रोडक्ट भेजना। कंपनी अपने उत्पाद खर्च, मार्केटिंग खर्च एवं मुनाफा को जोड़कर MRP लिखता है, जिसमें MRP का 55% कंपनी मुनाफा लागत सहित लेता है, और MRP का 45% पैसा मार्केटिंग पर खर्च करता है। आप 100% MRP खर्च करते हैं, 55% का प्रोडक्ट मिलता है, और आपके ही 45% पैसे से बिचौलियों का परिवार चलता है, जिसमें 80% ग्राहक के घर से पैसा 20% व्यापारी के घर में जाता है, जिससे हमारे देश में 20% बिजनेसमैन अमीर बनते हैं, और हम ग्राहक गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। समय के साथ सभी कार्य में परिवर्तन हुआ है, और इसी परिवर्तन के दौर में खरीदारी के तरीका में भी परिवर्तन हुआ है, और खरीदारी करने का नया तरीका है डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। हम जिस कंपनी का बात करेंगे दोस्तों, उसका नाम फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड है। ये राजस्थान के भीलवाड़ा शहर में 1977 में धागा बनाने की काम करती थी, और 1986 से कपड़ा बनाने का काम करती है, और अगस्त 2000 ईस्वी से आरसीएम ब्रांड नाम से डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत है। आरसीएम का पूरा नाम है राइट कंसेप्ट मार्केटिंग, जिसका अर्थ है खरीदारी करने का सही तरीका।
यहाँ भी कंपनी प्रोडक्ट का उत्पादन करती है और बिचौलियों को हटाकर सीधा आपके घर से 5 किलोमीटर नजदीक में RCM पिकअप सेंटर पर प्रोडक्ट उपलब्ध कराती है, जहां से हम प्रोडक्ट की खरीदारी करते हैं तो सबसे पहले हमारा पहचान मिलता है और ग्राहक के बदले हम डायरेक्ट सेलर बनते हैं, जिसके लिए हमें कोई फी नहीं लगता है। सिर्फ एक फोटो, आधार कार्ड एवं बैंक अकाउंट का फोटो देकर हमें डिस्ट्रीब्यूटर ID मिलता है और अपनी जरूरत का प्रोडक्ट हम बाजार से खरीदते थे वह प्रोडक्ट हमें RCM PUC से खरीदना है। यहाँ कंपनी अपना लागत मुनाफा सहित 55% पैसा रख लेती है और 45% पैसा आपके बैंक अकाउंट में वापस कर दिया जाता है। अब निर्णय आपको करना है कि हम जरूरत का सामान पुराना तरीका से खरीदे या नया तरीका से। दोस्तों, यदि आप नया तरीका से खरीदते हैं तो आपका पैसा पुराना तरीका में बिचौलियों खा जाता था, वह पैसा आपके घर वापस आता है। आपके खरीदने से आपके घर की लक्ष्मी दूसरे के घर जाती थी, नया तरीका में आपके घर की लक्ष्मी आपको वापस आती है। इसके अलावा और कई फायदा है। नया तरीका में पहला MRP पे 10% से 20% तक छूट, दूसरा शुद्ध सामान, तीसरा वाजिब कीमत, चौथा पक्का बिल, पांचवा बेबी का 10 से 32% तक बैंक खाता में वापस आता है और छठा स्पॉन्सरिंग का रॉयल्टी 3 से 80% और टेक्निकल 1 से 5% तक मिलता है। और यहाँ हम सभी सीखकर मीटिंग में आकर अपना करियर बना सकते हैं और लाखों रुपये कमा सकते हैं और नए तरीके के माध्यम से RCM बिजनेस के संस्थापक आदरणीय श्री त्रिलोक चंद्र छाबड़ा सर को मैं नमन करती हूँ, जिन्होंने आम आदमी के लिए ऐसा अजूबा प्लेटफॉर्म बनाए जिससे आम आदमी के जीवन में खुशहाली आता है। और मैं अपने अपलाइन जिनके सानिध्य से मैं इस बिजनेस को सीख रही हूँ, माननीय श्री सुरेश पासवान जी सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने इस बिजनेस में हमेशा आगे बढ़ने का तरीका बताते हैं। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। नमस्ते, जय RCM सर। जी नमस्ते, जय RCM। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप आए और इतना व्यस्त समय में भी आप समय निकाल के, खाना बनाने का भी समय है, फिर भी आप अपना टाइम दिए। ये हम लोगों के लिए और आपके सभी के लिए बहुत ही अच्छा सोच है कि आपको देख करके बहुत सी महिलाओं के अंदर एक जिज्ञासा बनेगी कि मैं भी एक दिन आकर के यहाँ पे मार्केटिंग प्लान बनाऊं, बताऊं लोगों को, और आपको देख करके लोगों के मन में आपके जैसा बनने का एक ड्रीम पैदा होता है। आपकी वजह से उनके अंदर एक उत्साह हुई है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बिजनेस में महत्वपूर्ण बात ये होती है कि आप ज्वाइन कर जाते हैं, ये महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात ये होती है कि इस बिजनेस में कामयाबी पाने लायक आपके अंदर पात्रता है कि नहीं, यानी आप उस लायक अपने आप को बना रहे हैं कि नहीं। तो इसमें 7 जो C होता है, जो ABC हम लोग पढ़ते हैं, ये 7 C का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है इस बिजनेस में किसी भी व्यक्ति को कामयाबी तक जाने के लिए। और ये पहला C होता है, वो होता है कैरेक्टर। अगर आप इस बिजनेस में हैं और आपका चरित्र बहुत अच्छा है, आप लोगों से ईमानदारी से पेश आते हैं, आप व्यवहारिकता कुशल व्यक्ति हैं, तो आप इसके पात्रता की जो पहली सीढ़ी है उसको प्राप्त कर लेते हैं। और दूसरा C होता है, वो होता है कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब होता है जो आप खुद से किया हुआ वादा। आप जो भी काम करना चाहते हैं अपने टीम के लिए, अपने बिजनेस के लिए, उस वादा पे अपने आप को निभाना है, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए। तो मैं आगे और तीसरा चौथा C भी बताऊंगा, क्योंकि आज जो ये 4P का कार्यक्रम है, इस 4P में पहला P हो चुका है। आदरणीय संगीता मैम बहुत ही शानदार तरीके से मार्केटिंग प्लान बनाई है, तो इसके लिए मैं आप सभी साथियों को सहयोग से उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। और आगे का जो दूसरा P है वो होता है प्रोफाइल।
यानी कि कंपनी का जो प्रोफाइल है, बैकग्राउंड है, कंपनी की क्या वस्तु स्थिति है, इसको बताने के लिए हमारे बीच बहुत ही शानदार डायनेमिक लीडर हैं। मैं बुलाना चाहूंगा आदरणीय विकास कुमार जी, अगर आप फ्री हैं तो आइए और कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बताइए। जी विकास जी सर। जी सर, जी सर। अभी शाम के मीटिंग में उपस्थित आप जितने भी ऑफलाइन हैं सबको मैं वंदन करता हूं। साथ ही जितने भी सहभागी है मैं सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि मेरा परिचय, मैं विकास कुमार झंझारपुर प्रखंड के अंतर्गत बनौर गांव जिला मधुबनी से बिलोंग करता हूं। और अभी मैं PSS से अभी वर्तमान में रेलवे सरकारी कर्मचारी भी हूँ और साथ में इस बिजनेस को भी जो है तो सीख रहा हूँ आप लोगों के संगीत में आकर। तो सर ने मुझे जो है तो कंपनी का प्रोफाइल जिसमें हम लोग इसके बारे में सीख रहे हैं, तो कंपनी का प्रोफाइल के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है कि हम लोग किस कंपनी से जुड़े हुए हैं, उसका बैकग्राउंड जो है तो जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमारे RS आर्मी सर कहते हैं कि कोई भी अगर अपने लड़का या लड़की का विवाह करते हैं तो उसका बैकग्राउंड जानना बहुत ही जरूरी है। तो उसी प्रकार हम लोग जो है तो जिस कंपनी से में जुड़े हैं, जिसको सीख रहे हैं, तो उसका बैकग्राउंड जानना बहुत ही जरूरी है। तो मैं अपने स्तर से जैसे कि कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड और इसका जो निक नेम है राइट कंसेप्ट मार्केटिंग, यानी खरीदारी करने का सही तरीका। तो मैं सबसे पहले इस कंपनी के जो संस्थापक है PC छाबड़ा, त्रिलोक चंद छाबड़ा सर, जो इसने बेहतरीन सिस्टम को बनाए। तो इस कंपनी के अगर बैकग्राउंड की बात किया जाए तो यह जो है तो कंपनी 1977 से कपड़े के कारोबार में कर रहे थे, जिनको जो है तो 40 साल के एक बेहतरीन अनुभव है। साथ ही डायरेक्ट सेलिंग की बात किया जाए तो डायरेक्ट सेलिंग सबसे पहले अमेरिका में आया और उसके बाद जो है तो 1990 के आसपास इंडिया में आया। और जो हम लोग का जो ये RCM है यह अगस्त 2000 ईस्वी से स्टार्ट है, जो RCM के रूप में राइट कंसेप्ट मार्केटिंग। और इसके जो है सो कई टॉप ब्रांड्स है। आज सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करने वाली जो है सो पहली कंपनी है। साथ ही ये जो है इसका जो मेन जो मुख्यालय है, जहाँ पर ये इसका मेन कार्यालय है, वो 17 लाख स्क्वायर फीट में जो है सो RCM वर्ल्ड और 4.5 लाख स्क्वायर फीट में अदर फैक्ट्री जो है तो स्थापित है। और बेसिकली सबसे बड़ी बात है कि 80% प्रोडक्ट जो है तो वो खुद बनाते हैं। पहले जो है तो ये कंपनी एक शॉर्ट पैंट पीस से जो है तो शुरुआत हुई थी। आज जो है तो इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट का रेंज आ गया है। अगर बात करी तो स्क्रीन पर जो दिख रहा है 130 डिपो, तो ये इससे ज्यादा संख्या हो गया है इसका। उसके बाद जो है तो 85 इससे भी ज्यादा जो है तो PC हो गया है। साथ ही डिस्प्ले वाल की बात किया जाए तो लाखों में है। और इसके बाद जो है तो इस हमारे कंपनी में जो है तो गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक का प्रोडक्ट है। साथ ही जो है तो बेहतरीन अगर वेलनेस की बात किया जाए तो वेलनेस के लिए न्यूट्री चार्ज का रेंज बहुत ही बेहतरीन है। साथ में जो से हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, होम केयर, फैब्रिक केयर और होम एंड किचन, फूड एंड ग्रोसरी का प्रोडक्ट है। साथ ही जो ये बता चुके हैं न्यूट्री चार्ज जो ये कंपनी है, इसके साथ कई सारे टॉप कंपनी के साथ टैग है जो बहुत ही महत्वपूर्ण अपना भूमिका निभा रहे हैं। इसमें है न्यूट्री चार्ज जो वेलनेस के लिए
बेहतरीन प्रोडक्ट लाते हैं। साथ ही इसमें गुड डॉट जो इसमें बहुत ही खास प्रोडक्ट रहते हैं। इसके साथ ही जो हम लोग देख रहे हैं सिंगर प्रेस्टीज का, जिसमें घरेलू सामान के लिए कुकर, गैस चूल्हा इत्यादि इत्यादि जो इलेक्ट्रिक आइटम है सब ये है। साथ ही एक लिंक जो स्टेशनरी आइटम का एक खास प्रोडक्ट है, ये भी इस साथ में है। अगर सौंदर्य प्रसाधन की बात किया जाए तो बहुत ही खास ब्रांड टी-सोल जो इस कंपनी के टाइप है, जो साथ मिलकर कर रहे हैं। इसके साथ ही बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट हेल्थ गार्ड का राइस ब्राइन ऑयल, जो कंपनी के साथ बहुत ही लाजवाब प्रोडक्ट के रूप में। साथ ही अगर इस कंपनी का बात किया जाए तो कई क्षेत्र से कई बार एक हस्ती के द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है। तो मैंने माननीय मनमोहन सिंह द्वारा रिसर्च एंड डेवलप के लिए वर्ष 2007 में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथ ही श्री दनीशा पटेल जो भूतपूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री द्वारा उत्कृष्ट उद्यमिता के लिए 2009 को विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथ ही बात किया जाए तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल भूतपूर्व राष्ट्रपति द्वारा सराहनीय प्रयासों के लिए 2010 में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही माननीय स्वर्गीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा भी टेक्नोलॉजी के लिए वर्ष 2010 में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस तरह से हम देखते हैं कि बैकग्राउंड जो है सो कंपनी का एक लाजवाब है, जो कहीं भी किसी भी के लिए कोई धोखाधड़ी का काम नहीं है। यह पूर्णतः जो है सो सरकार के फॉलो करते हुए काम कर रही है। मैं इसके उद्देश्य पर कुछ बात करना चाहूंगा। तो ये जो कंपनी है, ये उद्देश्य इसका है कि स्वास्थ्य रक्षा, नए भारत का निर्माण और स्वावलंबन जो हर व्यक्ति के लिए फायदा होता है। साथ ही इसका जो प्रोडक्ट है वह पूर्णतः जो स्वदेशी प्रोडक्ट है। इसका एजुकेशन सिस्टम का बात किया जाए तो लाजवाब है एजुकेशन सिस्टम, जो हर आदमी यहाँ के इसका ट्रेनिंग या इसको बारीकी से सीख सकते हैं। तो इस तरह से जो है तो मैंने कंपनी का प्रोफाइल को आप लोग के बीच प्रस्तुत किया। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं और मैं आग्रह करता हूं सुरेश सर आगे की कार्य को संचालन करें। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप आए और एक एक छोटी छोटी बातों को बखूबी से चर्चा किए कंपनी की प्रोफाइल के बारे में, क्योंकि कंपनी अगर मजबूत होगी तो ही हम लोगों को कोई चीज दिखा सकते हैं, कोई चीज बता सकते हैं। अगर कंपनी मजबूत नहीं है तो हम किसी कंपनी में ज्वाइन कर लेते हैं और आने वाले दिन में वो कंपनी भाग जाती है और लोग घूमते रह जाते हैं। तो ये अपना बहुत ही शानदार कंपनी का प्रोफाइल आप बताए, बहुत बहुत धन्यवाद पूरे टीम के साथ। और मैं आगे का जो सी की बात कर रहा था, तो पहला सी था कैरेक्टर, जो हमारा चरित्र व्यवहार कुशलता होनी चाहिए। दूसरा सी होता है अपना कमिटमेंट होना चाहिए, अपने लिए अपने टारगेट के लिए किसी से किया हुआ वादा निभाना चाहिए। अगर आप किसी से तो वादा मत करें, अगर करते हैं तो उसको जी जान पे खेल के भी उसको निभाना है। और तीसरा सी होता है कोचिंग। कोचिंग मतलब शिक्षा। अगर हम लोग अपना स्किल डेवलपमेंट करते हैं, नॉलेज डेवलपमेंट करते हैं, तो हमारे अंदर पात्रता आएगी कामयाबी के लिए। तो 7C में ये तीसरा सी होता है कोचिंग। हम लोग को सीखना है और सीखने के लिए जूम मीटिंग कार्यक्रम है। और चौथा सी होता है कम्युनिकेशन। अगर आप इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने टीम के लोगों से आपको बातचीत हमेशा करते रहना है, अपने अपलाइन के संपर्क में बने रहना है और अपने टीम में जितने भी साथी हैं नए और पुराने, उनसे संपर्क में फोन पे बातचीत करते रहना है और समय समय पे मिलना भी है। तो ये 4 सी हम बताए, 3 सी और है, हम बाद में बताएंगे। और कार्यक्रम का जो पी होता है 4P, उसमें तीसरा पे के लिए मैं बुलाना चाहूंगा बहुत ही शानदार डायनेमिक नेक दिल इंसान, और पेशा से वो सरकारी गवर्नमेंट टीचर भी हैं प्रधानाध्यापक के तौर पे। तो मैं आप लोगों के बीच बुलाना चाहता हूं, आप लोग के जोरदार सहयोग से रामशंकर ठाकुर जी आप आए और कोई प्रोडक्ट जो आपको अच्छा लगता हो उस प्रोडक्ट की खासियत को 2 मिनट में बताएं। जी रामशंकर सर। जी मास्टर साहब मेरी आवाज सुन रहे हैं तो माइक अनम्यूट कर रहे हैं। जी सर, नमस्कार सर, जय आरसीएम। जी जी जय आरसीएम सर। कोई एक प्रोडक्ट के बारे में आप बताएं सर 2 से 3 मिनट में। और ठीक है सर, मैं रामशंकर ठाकुर
और मेरा घर दैया खरवाग हुआ सर। मैं पेशे से एक शिक्षक हूँ और मैं पार्ट टाइम के रूप में RCM सीख रहा हूँ सर। मैं एक सबसे न्यूनतम चीज होता है जिसपे किसी आदमी को ध्यान नहीं होता है, हमारे हेल्थ से भी जुड़े हुए हैं, हम उन्हीं के बारे में चर्चा कर रहे हैं सर। हम सभी आदमी देखते हैं जो नमक जो है तो सभी के जिंदगी के एक महत्वपूर्ण अंग होती है और सभी चीजों में बिना नमक की कोई चीज का स्वाद नहीं होता है। लेकिन वही नमक हम खरीदारी करते समय उसकी गुणवत्ता और उसकी किसी भी चीज के बारे में हम जानकारी नहीं रखते हैं। जो भी नमक दुकानदार देता है हम अपने लिए आते हैं और घर में उसको यूज करते हैं। लेकिन वही नमक सर हम ये नहीं देख पाते हैं जो हमारे शरीर में जो जा रहा है आयोडीन 30 ppm वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो सर हमारे RCM का जो नमक है 100% प्योर नमक है और शुद्ध किया हुआ रिफाइंड किया हुआ नमक है जिसमें 30 ppm RPM होता है सर। आयोडीन से गुण पूरा परिपूर्ण होता है सर। वही नमक जो सस्ता भी होता है सभी क्वालिटी के नमक से, अगर वही 30 ppm का नमक अगर हम मार्केट से खरीदते हैं तो 30 से 35 रुपया में टाटा का नमक मिलता है सर। लेकिन हमारे RCM में 18 रुपया मिल जाता है जो बजट में भी आसान होता है और हमारे शरीर के लिए भी बहुत सुरक्षित होता है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। जय RCM सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अचानक आपको बुलाए और बहुत ही शानदार ऐसा प्रोडक्ट जो पूरे वर्ल्ड में सभी के घर में जरूरत की चीज होती है, सेहत से लेकर के स्वाद बढ़ाने तक। तो आप बताए नमक के बारे में 30 ppm होता है और मार्केट में 30 ppm का नमक 35 रुपए किलो मिलती है, ये बात बताए तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। और आगे का जो हम सी की बात कर रहे थे 7C लीडरशिप के लिए, उस 7C में आता है पहला कैरेक्टर, हम बता दिए हैं। जो आपका चरित्र अच्छा होना चाहिए, आपका कमिटमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए कि उसको निभाना है, फेल नहीं करना है। तीसरा सी कोचिंग यानी कि स्किल डेवलपमेंट के लिए जूम मीटिंग आना है। और चौथा सी कम्युनिकेशन, अपने टीम के लोगों से संपर्क में बने रहना है, अपलाइन और अपने टीम के लोगों से। और पांचवा सी महत्वपूर्ण सी होता है, ये होता है कॉन्टेजियस एनर्जी। कॉन्टेजियस एनर्जी का मतलब होता है एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट का मतलब होता है उत्साहित, उत्तेजित। अगर आप उत्साहित नहीं है अपने काम के प्रति, अपने प्रोडक्ट के प्रति, अपने प्रोफाइल और कंपनी के प्रति आप उत्साहित नहीं है, अपने ड्रीम के प्रति उत्साहित नहीं है, अपने टारगेट के प्रति उत्साहित नहीं है, तो बिना उत्साह का कुछ भी नहीं किया जा सकता है। जिस तरह से एक फुटबॉल खिलाड़ी, कितना भी बड़ा फुटबॉल खिलाड़ी क्यों न हो, अगर फुटबॉल के अंदर से हवा निकाल दिया जाता है तो वो फुटबॉल 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती है। उसी तरह से आपके अंदर अगर उत्साह नहीं रहेगा तो जीवन में आप कभी भी कोई भी काम में कामयाबी नहीं पा सकते हैं। तो कॉन्टिजियस एनर्जी, आपका जो एक्साइटमेंट है ये बने रहना चाहिए। और आपका छठा सी होता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है निरंतरता, लगातार लगातार प्रयास करने से। एक मिट्टी के बर्तन जब कुएं के पास जाता है तो वहां के जो पत्थर का मिट्टी बर्तन रखने वाली जो जगह होती है उसको भी घिस घिस करके उसमें गड्ढा पैदा कर देता है। एक रस्सी जब लगातार चलती है कुएं से पानी निकालने वक्त में तो उस पत्थर पे भी रस्सी का निशान हो जाता है। तो ये कंसिस्टेंसी का ही कमाल है कि जो व्यक्ति RCM में आते हैं और लगातार सीखते रहते हैं, लगातार मीटिंग में आते रहते हैं, लगातार बने हुए रहते हैं, तो उनकी कामयाबी निश्चित है। कहते हैं हमारे गुरुदेव आदरणीय कमलेश राय सर कि जो टिक गया वो स्टार रूबी, और कहते हैं हमारे JK जैन सर और KC छाबड़ा सर जो सीख गया वो डायमंड। तो यहाँ पे टीकने का ही इनाम मिलता है और सीखने का ही इनाम मिलता है। आपके अंदर वर्तमान में क्या काबिलियत है, आप किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं, महिला है या पुरुष हैं, आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कि आपके अंदर एक्साइटमेंट है कि नहीं, आपके ड्रीम के प्रति आपका उत्साह है कि नहीं। तो दोस्तों अगला 7वां होती है कैपेसिटी। अपनी क्षमता के हिसाब से ही आपका टारगेट होना चाहिए। कोई नया व्यक्ति आकर के आज इसी महीना में रॉयल्टी का अगर टारगेट लेता है तो वो उसकी क्षमता और ताकत से बाहर की बात है, लेकिन वो अपना टारगेट एक पिन के बाद जो अगला पिन है उसको ले सकता है। और अपने 4P का जो ये कार्यक्रम है, इस 4P का
अंतिम पी होता है पे आउट, और इस पे आउट के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हम लोगों के बीच बहुत ही शानदार डायनेमिक लीडर, इंजीनियरिंग करने के बाद इंजीनियरिंग का जॉब करते थे और जॉब को रिजाइन करके आज वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में है और साथ में अपना उनका खुद का प्लांट भी है, वाटर प्लांट। तो मैं बुलाना चाहूंगा आप लोगों का जोरदार ताली के बीच सहयोग के साथ हमारे बीच हैं आदरणीय अनुज कुमार सर। इंजीनियर अनुज कुमार सर, आपका वेलकम है, आप आए और 4P का चौथा पी पे आउट के बारे में बताएं। जी अनुज जी सर। जी प्रणाम सर, जय आरसीएम सर। आप प्रणाम, सभी जय गुरुजनों को मेरे तरफ से बहुत बहुत दिल से गहराई से प्रणाम। और सर बात करें कि मेरा नाम अनुज कुमार है और भंडारी सम पंचायत के एक सुंदर से गांव चकबसावन से बिलोंग करते हैं और अपने कामों को करते हुए, अपने बिजनेस को करते हुए सिस्टम को सीख रहे हैं। और सर ने आज हमको एक जिम्मेवारी दिए हैं बताने के लिए, समय ज्यादा पैसा कैसे आता है। चलिए सर उसके बारे में बताते हैं। तो उसके लिए सर हमारे कंपनी पैसा कैसे बांटती है, इसके बारे में सर कुछ हम जानकारी लेते हैं। तो सर हमारे कंपनी परफॉर्मेंस बोनस देती है 10% से लेके 32% तक, रॉयल्टी बोनस देती है और टेक्निकल बोनस देती है सर। एक सेकेंड सर, स्लाइड थोड़ा मिस कर रहा है सर। स्लाइड दिख रहा है सर अब? जी सर, जी सर, स्लाइड हेलो जी सर आ रही है। इसके लिए थोड़ा क्षमा चाहते हैं सर, थोड़ा स्लाइड सही से नहीं दिख रहा तो हमारे पैसे से रॉयल्टी और 1 से 5% टेक्निकल बोनस देती है सर। सबसे पहले सर परफॉर्मेंस बोनस की बात करें तो 100 से, अगर हम अपने पर्सनल 100 से 4,900 तक अगर बीवी होता है तो 10% मिलता है। 5,000 से 9,999 होता है तो 12% मिलता है सर कमीशन। और 10,000 से 19,999 होता है तो 14.5% मिलता है। 20,000 से 39,999 होता है तो 16.5%। और 40,000 से 69,999 होता है 29%। और 70,000 से 1,14,999 होता है तो 21.5%। 15,000 से 1,69,999 रहता है तो 24%। 1,70,000 से 2,59,999 अगर बिजनेस होता है तो हमारा 26.5% मिलता है। और 2,60,000 से 3,39,999 होता है तो 29% मिलता है। और 3.5 लाख से ज्यादा हो तो 32% मिलता है। कम सा पैसा अगर करना चाहते हैं और यहाँ से अगर हम कम करना चाहते हैं तो अगर हम डिस्प्ले वाल से शुरुआत करते हैं, कम से कम पूंजी लगा के यहाँ से बिजनेस शुरुआत करते हैं और 5,000 बीबी से अगर शुरुआत करते हैं, हम तो करते ही हैं और हमारे साथ 4 नए दोस्त, जो भी 4 नए दोस्त हमारे साथ आते हैं उनको भी डिस्प्ले वाल शुरुआत करवाते हैं और 5-50 हजार बीबी से करवाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में सर हमारा टोटल बिजनेस हो जाता है 25,000 का और हम चले जाते हैं 16.5% पे 4125 रुपया का पे आउट बनता है, जिसमें सर ABCD जो भी हमारे लेग होता है वो लोग भी 55,000 बीबी करते हैं तो 12% पे चले जाते हैं। तो हमारी टीम में सर 2,400 रुपया बढ़ जाता है और फर्स्ट स्टेप में और हमारा अपने बिजनेस को शुरुआत करते हैं। जो भी नए दोस्त आते हैं उनको बोलते हैं कि आप लोग भी 4 नए दोस्तों को शुरू करवाए
में टोटल भी आता है 1,05,000 और हम चले जाते हैं 1% पे 22,575 का टोटल पे आउट बनता है। जो भी हमारा जो ABCD जो लेग होते हैं 100% पे चले जाते हैं, तो चारों लेग सर 41, 25, 41, 25 करके बढ़ता है। टोटल बढ़ता है 400 में सर नेट बनता है रुपया। स्टेप में टोटल 4 लाख। आपका नेटवर्क नहीं आ रहा है बढ़िया से, नेटवर्क में आइए सर जी। हेलो जी सर, जी सर। आवाज जा रहा है सर अब? हाँ अब ठीक है, अब स्लाइड दीजिए और तीसरा स्टेप बताइए। स्टेप में सर हमारा टोटल भी हो जाता है 4,25,000। हमारी टीम में आता है 1,00,000। हमारी टीम में बच जाता है 90,300 और हमारे जो उस स्टेप नेट बनता है 45,700। यही हम हमारे साथ उनको भी वेट करते हैं और उनको भी डिस्प्ले वॉल के बारे में बताते हैं, डिस्प्ले वॉल का खासियत बताते हैं और 5 BB शुरुआत करते हैं। तो टोटल 4th स्टेप में टोटल हो जाता है सर 17,05,000 का। और हम चले जाते हैं रॉयल्टी 8% पे। एक सुंदर सा पिन मिलता है सर स्टार प्लेटिनियम का। और जो भी हमारे ABCD जो भी हमारे लेग होते हैं उसमें एक लेग चला जाता है सर अपलाइन में। 3 लेग से हम लोगों को 8% रॉयल्टी मिलता है। 3 लेग से मिलता है सर 1,02,000। जो पर्सनल 5,000 BB जो करते हैं पर्सनल आईडी पे 1,600 रुपया आता है और टोटल पे आउट 1,36,000 रुपया पे आउट होता है। जय RCM सर। जो भी हमसे थोड़ा आज मिस मैच हुआ है उसके लिए सर सॉरी सर। जय RCM सर। जय RCM। कुछ मिसमैच नहीं होता है, हम लोग यहाँ सीखने के लिए आए हैं और कभी भी पैशंस के साथ कोई काम करे, धरफराहट नहीं रखें, क्योंकि हम लोग यहाँ सीखने के लिए आते हैं। कोई इनाम नहीं मिलने वाली है, सीखना और सीख के प्रैक्टिस करना ही हमारी इनाम होती है। तो धरफराहट की वजह से भी और नेटवर्क सही जगह पे नहीं होने की वजह से भी ऐसा हुआ है। फिर भी आप प्रयास किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, कोशिश करते रहना है और आगे इससे अच्छा आप बताएंगे और बताते भी हैं। नेटवर्क का इधर है और इससे भी हमें एक सीख लेना चाहिए कि अगर कितना महंगा से महंगा मोबाइल का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके मोबाइल में बड़ी से बड़ी कंपनी की सिम भी लगी हुई है, आप रिचार्ज भी कराए हुए हैं, लेकिन आपके मोबाइल के अंदर नेटवर्क नहीं रहता है तो सारा कुछ बेकार हो जाती है। इससे हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि RCM बिजनेस में आप कितने भी बड़े धुरंधर हो जाते हैं, आप कितने बड़े नॉलेज वाले हैं, लेकिन अगर आप अपने सिस्टम के नेटवर्क में नहीं रहते हैं, अपलाइन के संपर्क में नहीं रहते हैं, अपने टीम के लोगों के संपर्क में नहीं रहते हैं, तो आपका बिजनेस धराशायी हो सकता है और हो जाता है। तो दोस्तों हमेशा हमें नेटवर्क में रहना है, अपने लोगों के संपर्क में बने रहना है और जिस तरह भी हुआ जैसा भी हुआ, आज RCM आर्मी ग्रुप के जितने भी साथी थे अपना प्रेजेंटेशन दिए और हम इस बीच में आपको लीडरशिप के लिए जो 7C होती है, 7C, इसके बारे में बताए। जो आप अगर लोग चाहें तो लिख भी सकते हैं, नहीं चाहे तो कोई बात नहीं, मैं एक बार और दोहराना चाहता हूँ। पहला C होता है कैरेक्टर, हमारा चरित्र अच्छा होना चाहिए। इस बिजनेस में कामयाबी के लिए सबसे पहला सिद्धांत होता है चरित्र, व्यवहार कुशलता और आपसी लेन देन के मामले में भी और व्यवहार कुशलता के मामले में भी हमेशा हमें ऑनेस्टी बरतना है। दूसरा C होता है कमिटमेंट, किसी से किया गया वादा आपको निभाना है और खुद से किया गया कमिटमेंट उसको आपको अपने आप में पूरा करना है। और तीसरा C होता है कोचिंग, जो हमारे स्किल और
नॉलेज डेवलपमेंट के लिए होती है, जो जूम मीटिंग के माध्यम से और अपलाइन के संपर्क में रहने से मिलती है। चौथा सी होता है कम्युनिकेशन, जो अपने टीम के लोगों के संपर्क में बने रहने से अपना बिजनेस बढ़ता है। पांचवा सी होता है कॉन्टेजियस एनर्जी, जिसको एक्साइटमेंट बोलते हैं, जिसको उत्साह बोलते हैं। तो ये उत्साहित रहना भी जरूरी है। आप किसी के पास जाते हैं कोई बात बताने के लिए, और अगर आपके अंदर खुद की निराशा है, आप मरे हुए चेहरे और थोड़े थोड़े रुक रुक के अगर बात करते हैं, तो आपकी बातों का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर पड़ता है तो निगेटिव ही पड़ता है। तो आपकी बातों का प्रभाव तब पड़ेगा जब आप खुद उत्साहित रहेंगे अपने प्लान के प्रति, प्रोडक्ट के प्रति, बिजनेस के प्रति। और उसके बाद छठा सी होता है कंसिस्टेंसी, जिसको बोलते हैं निरंतरता, लगातार सीखते रहना, लगातार बने रहना, लगातार टिके रहना। और सातवां सी होता है कैपेसिटी, अपनी काबिलियत, अपनी क्षमता और अपनी ताकत के हिसाब से टारगेट गोल को सेट करें और उसको समय पे एक्शन के साथ टारगेट को पूरा करते हुए काम करें। और बहुत ही अच्छा लगा, हम लोग आते हैं इस तरह से सीखते हैं। ये आरसीएम पाठशाला, इसका नाम ही है, सीखने के लिए है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम सीखेंगे तो ही हम नए लोगों को बता सकते हैं। और इस मीटिंग में जितने भी नए साथी हैं, मैं उन सभी साथियों को दिल से धन्यवाद देता हूँ, आए और अपना ध्यान के साथ, पेशेंस के साथ इस कार्यक्रम को सुने। और मैं उम्मीद करता हूँ कि उनको भी आज का जो प्लान दिखाया गया संगीता मैम के माध्यम से, जो प्रोडक्ट के बारे में बताया गया रामशंकर ठाकुर जी के माध्यम से, जो प्रोफाइल बताया गया विकास के माध्यम से, और जो पे आउट बताई गई अनुज कुमार सर के माध्यम से, जरूर समझ में आई होगी। और इसी के साथ मैं चाहता हूं, हमारे बीच बहुत सारे कोर लीडर्स हैं, अनुभवी हैं, पिन होल्डर हैं, अचीवर्स हैं, तो उन सभी साथियों का भी कुछ रिव्यू होना चाहिए। और इस रिव्यू के दौर में मैं यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ, हमारे बीच बहुत सारे ढेर साथी हैं, तो इसमें मैं बुलाना चाहता हूँ सबसे पहले हमारे बीच एक शानदार पर्सनैलिटी है, डायमंड प्रमोद कुमार पासवान जी। आप यहाँ उपस्थित हैं, मेरी आवाज को सुन रहे हैं, तो आज के कार्यक्रम के प्रति आपका क्या विचार है? एक बार 1 मिनट में अपनी परिचय के साथ विचार रखेंगे। जी प्रमोद सर। जी सर नमस्कार। जय आरसीएम सर। सर अपना छोटा सा परिचय है। सर नाम प्रमोद कुमार पासवान, सर सोनपुर उजान से हैं। और आज का जो कार्यक्रम रहा सर, जैसे कि संगीता मैम, सर विकास कुमार जी और रामशंकर जी और अनिल जी के, सर क्या कहना। सर आज का जो है प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा सर। सर तहे दिल से सर धन्यवाद देते हैं इन सभी। जी सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी सर। लेकिन आप आते हैं तो मीटिंग में वीडियो रखा कीजिए ऑन, क्योंकि वीडियो ऑन रहेगी तो ही आपको लोग देखेंगे, और दिखता है वही बिकता है। आप लीडर्स हैं, लीडर अगर वीडियो ऑफ रखेंगे तो नए लोग निश्चित रूप से आपको अनुसरण करते हैं। और इसी बीच हमारे गार्जियन टूल हैं, सर का तबीयत भी थोड़ी अस्वस्थ है, कैमरा के सामने नहीं आना चाहते हैं, फिर भी मैं चाहता हूँ एक बार सर किसी तरह अपना आशीर्वाद दें। हम लोगों का जो ये कार्यक्रम हुआ है आरसीएम आर्मी ग्रुप के सभी साथियों को, आदरणीय एक्स आर्मी आरएस यादव सर, आप आए और एक बार अपना रिव्यू दें सर। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद सर। एस आर्मी जिला मैं पटखंड बिलोंग करता हूँ। बस हम में अभी थोड़ा अपसेट कि मैं व्यस्त हूँ थोड़ा। तो हम जितने साथी इस मीटिंग में सीखने के लिए उपस्थित है इस पाठशाला में, मैं तहे दिल मानता हूँ। और साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि जो है ना, तो अंकी जो जगह होता है ना, उसमें साथ जगह रखना है। कामयाबी तो आपको कौन मिलेगी, सीख कर ही हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं, जरूरी है। और हताश होना, ये बिजनेस चढ़ाव और होतेगा, यह जिंदगी में चढ़ाव होते रहता है, उधर बिजनेस है। और बिजनेस हम लोग को नहीं लगे हैं कि हमारा डूब गया। इस डूबने के लिए हमारे पास कुछ नहीं, आने के लिए सब कुछ है। और हौसला को बुलंद रख, हमसे जोश करिए और साथ ही से बड़ा संपर्क में रहे। तो अपने साथी बीच में हर एक मैंने अपने
जितना हमारे साथी हमको सब फॉलो करना क्या होता है, हमारा मनोबल ऊंचा आता है। और हमारे शिव बाबू बोलते हैं तो डूबने सही थे, इसमें डूबने के लिए है क्या, 5 लाख या 10 लाख पूंजी लगाए हैं, 5,000 अपना वही हमारी 10 लाख पूंजी के बराबर है। इसमें डूबने के कुछ नहीं, हम इसमें हमारा घर लक्ष्मी आता है। जो आदमी तो रिस्क करेगा गलत है, इस बीच में आ गए हैं तो मरते दम तक इस बीच को नहीं छोड़ना। जो टिक गया वो जैसा रूबी, आज टिक गया वो डायमंड। ये हमारे देश की सरकार देन असर है। अब कौशल राय साहब की तरफ बोलते हैं तो जज्बा चाहिए, जुनून होना चाहिए। एक से हम सीखते हैं, इसना कोई गुनाह और किससे अहम लेना कोई उम्र में नहीं रखता है। एक हमारे छोटे उम्र के भी उससे हम सीख सकते हैं। कोई अपने आप में अहंकार घमंड नहीं चाहिए कि मैं बहुत जानता हूँ, वही पिए वाला हाल। अगर मैं बहुत जान रहा हूँ तो जानने में वकवा लग जाता है ना, तो लक नहीं लेना चाहिए, अहंकार नहीं लेना चाहिए। और सबसे बड़ी तो इस बिजनेस में नवता, आचारदार रहन, ये अनत की ये बिजनेस जो है व्यवहार का बिजनेस, व्यवहार अच्छा होना चाहिए। व्यवहार है तो आपका बिजनेस जो है ना आकार दौड़ेगी। तो व्यवहार सबसे बड़ी चीज है, और अहंकार को निकालिए इसमें चाहिए तो बिजनेस आपको कदम मिलेगी। जी सर, जय हिंद सर। जय हिंद सर, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप आए और इतना विकट परिस्थिति में आए, तो मैं इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। और मैं चाहता हूँ हमारे बीच हमारे सीनियर अप्लायंस में हैं आदरणीय अशोक कुमार सर, आदरणीय दिलीप सर, आदरणीय संजय लाल देव सर, हमारे बीच है बहुत ही डायनेमिक लीडर राम प्रवेश सर। तो इस कार्यक्रम का रिव्यू लेने के लिए मैं बुलाना चाहता हूँ बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी जो जूम मीटिंग का संचालन बहुत ही बखूबी करते हैं, हमारे ग्रेट अपलाइन आदरणीय दिलीप सर। आप आएंगे और कार्यक्रम में का रिव्यू लेते हुए समाप्ति की ओर जाएंगे। जी दिलीप सर। जी सर, जी सर, जी सर, सभी साथियों को नमस्कार। जय आरसीएम सर। बात ही जुदा है आपका कि आप जब भी आते हैं तो समा बन जाता है कार्यक्रम में। और आप जो ये जो 7C के बारे में जो आप बताए हैं तो निश्चित रूप से सर वाकई डायरेक्ट सेलिंग में आपका जो तजुर्बा है उससे हम सभी लोग आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा आपसे हम लोगों को लाभ मिलेगा। और आज जो हमारे बीच में प्रस्तुति के लिए आई थी मातृशक्ति संगीता जी, उनको मैं स्पेशली धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके अंदर जो सीखने का जो लगन है, जब से जूम मीटिंग हुई है लगातार वो बनी हुई है, हर प्रोग्राम में रहती हैं और बाकायदा प्लान हो, प्रोडक्ट हो, प्रोफाइल हो, हर चीज के लिए अपने आप को तैयार करें। तो सबसे पहले उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और साथ में हमारे बीच में विकास सर, तो सर लाजवाब है सर। सर तो एक भविष्य के, मुझे सर के अंदर एक तो ऐसे ही सब सक्सेस पर्सन है और साथ ही इस बिजनेस में भी बहुत बड़े लेवल पे जाएंगे सर। और राम शंकर जी सर को मैं नमस्कार करता हूँ, सर आए थे प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए। और अनुज सर भी ऑलराउंडर है लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल इशू है। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा सर आज के प्रोग्राम के बाद कि सभी साथियों ने अपना बेहतरीन देने का प्रयास किया। और एक चीज हम लोगों को सीखना है, वो क्या सीखना है, जो शेयरिंग के लिए थोड़ा सा हम सभी को सीखना है। जो गूगल ड्राइव के थ्रू अगर आप शेयर करेंगे, जो भी फाइल आप शेयर किए तो उसमें टाइम भी कम लगेगा और जैसे कि बीच में डिस्टरबेंस भी आपको नहीं होगा। तो मुझे लगता है जो आप लोगों का जो लीडर्स मीट चलता है प्रोग्राम सप्ताह में 3 दिन, जो सुरेश सर अपने लेवल पे करते हैं, बहुत ही शानदार उसका रिजल्ट है। तो आज हमारी सुरेश सर से सुबह सुबह बात हुई थी और निश्चित रूप से अब जो अगला आप लोगों का प्रोग्राम होगा, मुझे उम्मीद है कि अगली प्रेजेंटेशन में आप सभी साथी जो आएंगे अपना प्रेजेंटेशन देने के लिए, आप जो स्लाइड शेयर करेंगे वो ड्राइव के थ्रू करेंगे ताकि आपका बेहतरीन हो, स्क्रीन भी लाजवाब हो, सब कुछ बेहतरीन है, लेकिन उस ड्राइव के थ्रू करेंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो एक चीज को ठीक करने की आवश्यकता है। ओवरऑल बहुत ही शानदार जबरदस्त प्रोग्राम रहा और साथियों दिन प्रतिदिन सभी के अंदर निखार आ रहा है और हम लोग क्लोजिंग के दौर में है तो थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाना है, फॉलोअप के स्पीड को बढ़ाना है। और महीने के शुरुआत में जो भी साथी जो अपना टारगेट सेट किए थे तो निश्चित रूप से उसको एक बार एनालाइज करें, अपने ग्रुप को खोल करके देखें जो कहाँ से मिसिंग हो रहा है, कहाँ से बिजनेस शॉर्ट कर रहा है, थोड़ा सा उसको फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से हम सभी एक शानदार क्लोजिंग की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत शानदार, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश सर। और हमारे बीच में एक शानदार पर्सनालिटी है आदरणीय उमेश सर, तो थोड़ा सा मैं उनसे भी मिलवाना चाहूंगा आज के कार्यक्रम का व्यू देने के लिए सर। जी सर, जी सर, सभी साथियों को नमस्कार, जय आरसीएम। और आज हमें काफ़ी खुशी इस बात को लेके हम हैं कि आज जितने भी साथी हम सभी के बीच में आए थे प्रेजेंटेशन के लिए,
तो निश्चित रूप से वो लोग सीखते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि वो कहते हैं कि मुझे नहीं आता, मुझे ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। ऐसा बात नहीं है सर। जब भी आप आए और सीख रहे हैं तो इसका मतलब है कि निश्चित आपको कामयाबी आएगी ही आएगी। बस उसमें अभी तक हमको कोई ऐसा साथी मिला नहीं है कि सर हमको आप सिखाइए, हमको आप ये बताइए। लेकिन आज जो भी साथी आए हुए थे निश्चित रूप से वो लोग मीट के माध्यम लीडर्स मीट के माध्यम से सीख रहे हैं, तो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन सभी लोगों का रहा है। और ये जो ड्राइविंग वाला सिस्टम है गूगल ड्राइव वाला, ये एक अपने आप में प्रेजेंटेशन यहाँ से जो होती है वो सबसे बेहतरीन मुझे जो लगता है कि सबसे बेहतरीन है। इसमें थोड़ा-सा आपको जब तक आप इसमें सीखे नहीं हैं, जब तक आप किए नहीं हैं, तब तक आपको दिक्कत है, परेशानी है। लेकिन जब आप कर लेंगे तो मेरे समझ से इससे आसान और कोई है ही नहीं, और इससे अच्छा बेहतरीन हो ही नहीं सकता। इसलिए कि वो यूट्यूब पे जब आप देखते हैं उस वीडियो को, वहाँ पे साफ-साफ आपको दिखाई मिलता है और किसी भी तरह का वहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं होती है। और जैसे कि सबसे मेन बात तो ये है कि अभी जो सुरेश सर जिस प्रकार से कर रहे हैं, लाजवाब है। और हम लोग निश्चित रूप से क्लोजिंग के दौर में भी हैं, तो जिनका जो लक्ष्य है, जिनका जो टारगेट है, वो हर एक टारगेट आपका पूरा हो सकता है, यदि आप चाहें तो। और यहाँ पे क्या होता है सर कि जब हम लोग महीना के शुरुआत में काउंसलिंग करते हैं, तो वहाँ पे हमें जोश, जुनून और जज़्बा सारा चीज़ होती है। 10 तारीख तक जब हम बिज़नेस को क्लोज़ करते हैं, तो ज़बरदस्त सभी के अंदर एनर्जेटिक हम लोग रहते हैं। और आशा उम्मीद पूर्ण रहता है कि हमारा जो लक्ष्य है वो टारगेट जो है वो पूरा हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे हमारा दिन बीतता है, जैसे जैसे डेट आगे बढ़ती है, तो हमारा मोनोपोली थोड़ा सा कमजोर होने लगता है, कमजोर होने लगता है। और लक्ष्य पूरा नहीं होने का सबसे मेन वजह जो है वो यही है कि हम लोग धीरे 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 जैसे ही महीना के अंत में आते रहते हैं, तो लक्ष्य को हम लोग छोटा करने लगते हैं। और इसी का परिणाम है कि हम लोग का जो लक्ष्य होता है वो पूरा नहीं होता। लेकिन यदि आप इस प्रकार से देखेंगे कि 10 तारीख तक आप काफ़ी एनर्जेटिक थे, 20 तारीख तक अच्छा आपका मतलब जो हुआ, फिर भी जो समय अभी बचा है, 6 दिन बचा है, इस 6 दिन में हर एक-एक मिनट, हर एक-एक सेकंड यदि आप सोचेंगे अपने लक्ष्य के विषय में, तो जितना आप सोचते हैं, जितना आपको विचार अंदर से आएगी। इसलिए कि जितना बात आप अपने इस दिमाग में दीजिएगा, वो बात आपको अंदर आत्मा में जाती है और यहाँ से पुनः फिर विचार आपको यहाँ पे आएगी। और जब आपको विचार यहाँ पे आती है, फिर वही विचार आपके फील्ड में जाती है, और जब कोई भी बात पूरे फील्ड में चले जाए, तो उसका परिणाम आपको मिलता है। तो निश्चित रूप से इस 6 दिन में आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ सकता है। हमेशा अपने फ़ोकस पे, अपना जो लक्ष्य है, उस पे फ़ोकस रखिए, निश्चित रूप से आपका पूरा होगा। और इसी शब्दों के साथ हम चाहते हैं अपनी बात को विराम दें और पुनः इस कार्यक्रम को क्लोजिंग करने के लिए हम सभी के चहेते लीडर, शानदार शख्सियत आदरणीय श्री सुरेश सर। जी सर, वेलकम है सर, आइए सर। जी सर, क्लोजिंग से पहले हमारे बीच और एक दो साथी हैं, उनको भी बुला लीजिए, बुलाइए आप ही। जी सर, जी सर। तो हम सभी के बीच में शानदार शख्सियत हैं आदरणीय श्री राम प्रवेश शाह जी। जी सर, 1 मिनट के लिए आइए सर। संजय सर भी हैं, अशोक जी सर हैं। जी सर, जी सर, जी सर, नमस्कार, जय आरसीएम। आज का जो कार्यक्रम रहा सुरेश सर का, उसको मैं सर को सबसे पहले मैं नमन करना चाहता हूं, क्योंकि इनसे मैं बहुत कुछ सीखता रहता हूं। और सर ने जो है सो मुझे बहुत कुछ गाइडलाइन करते रहते हैं। जब भी हम डिमोटिवेट होते रहते हैं तो सर से एक बार कॉल कर लेते हैं तो मैं चार्ज हो जाता हूं। इसके लिए मैं सर को नमन करता हूं। आज जो सबसे पहले संगीता मैम आई थी, उनका तो कहना है क्योंकि एक गिरनी महिला रहते हुए भी डेली वो मीटिंग में चली आती है और बहुत अच्छे ढंग से सीखती है, तो उनको मैं माँ शक्ति के लिए मैं उनको भी नमन करते हूँ। और दूसरा है जो आए थे विकास सर बहुत कम दिन में एक सरकारी जॉब करते हुए सर ने जो है अपने आप को जो है ऐसे प्लेटफॉर्म पर ढाले हैं जो आज बहुत बड़े लीडर के रूप में हम कहते हैं, जो उनको लीडर ही कहना चाहिए। बहुत अच्छे ढंग से जो है कंपनी का प्रोफाइल बताए। और तीसरा राम शंकर जी भी आए थे, टीचर रहते हुए भी सर ने बहुत अच्छे ढंग से, क्योंकि होता क्या है जब किसी को सरकारी जॉब लग जाता है तो उनको होता है जो हमको तो सरकारी जॉब है, दूसरा करने काम क्यों करे। तो ये अभिमान नहीं है इन लोग के पास।
और तीसरा चौथा है अनुज सर का कहना क्या, क्योंकि बहुत कम समय में आके आज कुछ जो चैलेंज रहा उनके साथ, कोई बात नहीं है, क्योंकि सर जी हमेशा समय एक साथ नहीं रहता है, नेटवर्क अपने हाथ का चीज नहीं है। आज बहुत अच्छे ढंग से अनुज सर भी जो है कंपनी का जो प्रोफाइल बताए, तो उनको मैं तमाम चारों साथी को, मैम को, मैं तमाम पार्टिसिपेट की तरफ से मैं धन्यवाद देता हूं। ऐसे आते रहे और हम लोग को जो है कुछ न कुछ देते रहे। मैं 1 मिनट और लेना आप लोग से चाहता हूं। एक बुक है मेरे पास, ये पंडित श्री राम आचार्य शर्मा का है, इनको मैं सशक्त नमन करता हूं। और इन्हीं का जो है सो ये बुक का नाम है, इसमें लिखा हुआ है सफलता के 3 साधन। उसका कुछ अक्षर मैं आप लोग के अगर इजाजत हो तो बताना चाहता हूँ, रखना चाहता हूँ, क्या सर? जी 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 बताइए सर, सीखने में पीछे नहीं मुझे रहना एक अच्छा चाहिए। ऐसा लगा जिसमें लिखा हुआ है, जही कर जही पर सत्य स्नेहु, सो तही मिलत न कछहु संदेहु। यह सच्चा स्नेह ही वह तत्व है जिसके कारण किसी भी वस्तु के प्राप्त होने में संदेह नहीं रहता। गीता में कई स्थानों पर भगवान ने कहा है कि अत्यंत भाव से चिंतन करने वालों को मैं उनको अभीष्ट विषय में सफलता प्रदान करता हूँ। मनुष्य जिस प्रकार की इच्छा रखता है वैसी परिस्थितियां उनके निकट अतिक्त होते हैं होने लगती है। इच्छा एक प्रकार की चुंबकीय शक्ति है जिसकी आकर्षण से अनुकूल परिस्थितियां खींची चली जाती हैं। जहाँ गड्ढा होता है वहां चारों ओर से वर्षा का पानी सिमट जाता है और वह गड्ढा भर जाता है, किंतु जहाँ ऊंचा टीला है वहां भारी वर्षा होने पर भी पानी नहीं ठहरता। इच्छा एक प्रकार का गड्ढा है जहाँ सब ओर से अनुकूल स्थिति खिंच खिंच कर एकत्रित होने लगती है। जहाँ इच्छा नहीं वहां कितने ही अनुकूल साधन मौजूद हो पर कोई महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त नहीं होती। देखा गया है कि अमीरों के लड़के अक्सर नालायक निकलते हैं और गरीबों के लड़के बड़ी उन्नति कर जाते हैं। संसार के इतिहास को पलटते जाइए, अधिकांश महापुरुष गरीबों के घर में पैदा हुए व्यक्ति ही मिलेंगे। कारण यह है कि ऐश आराम की काफी सामग्री सुगमता पूर्वक मिल जाने के कारण उनकी रुचि सुख भोग में लग जाती है। किसी दिशा में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिए तीव्र अभिलाषा उन्हें नहीं होती। अभिलाषा के बिना पुरुष जागृत नहीं होते और पुरुषार्थ के बिना कोई महत्वपूर्ण सफलता कठिन है। गरीबों के लड़के अभावग्रस्त स्थितियों में पैदा होते हैं। अपनी हीनता और दूसरों की उन्नति देखकर उनके अंतःकरण में एक आघात लगता है। इस आघात के कारण उनमें एक हलचल और बेचैनी उत्पन्न होती है जिसे शांत करने के लिए उन्नत अवस्था में पहुंचने की आकांक्षा रखते हैं। वह आकांक्षा ही उन्हें उस मार्ग पर ले दौड़ती है जिस पर चलते हुए महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त हुआ करती है। इतना ही चंद लाइन मैं कह के आप लोग अपने वाणी को मैं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप बहुत अच्छी जानकारी दिए हैं। ये अध्यात्म से जुड़ी हुई बात, प्रैक्टिकली बात है, और जो भी बात आप बताए उसको अगर माना जाए तो वाकई में सभी लोगों को इच्छा के अनुकूल सफलता भी मिलती है। तो हमारे बीच 2 साथी हैं जो हमारे ग्रेट अपलाइन में आते हैं, आदरणीय संजय लाल देव सर, वो भी आएंगे और अपना रिव्यू दे सर। जी सर, चेहरा दिखाइए। जी संजय लाल जी सर, आपका माइक अनम्यूट बंद है, आप माइक खोलिए। जी नमस्कार सर, जय आरसीएम जितने पार्टिसिपेट आए हैं इस वेबिनार में। और हमारे सब क्या कहना कि जब भी सुरेश सर आते हैं एक समा बन जाता है, क्योंकि सर को जो सुनते हैं, सर में इतने मतलब खास करके इस जितना भी कहे गुण वो बहुत कम है। बहुत अच्छी तरह से हम लोगों को बीच में अपना प्रेजेंटेशन देते हैं। और सर का जो आज टीम आए थे, खास करके महिला सशक्तिकरण संगीता मैम जी आए थे और बहुत ही शानदार तरीके से अपना बात रखे। और एक महिला के लिए बहुत ही शानदार मतलब जो टीसी सर का सोच है उसके हिसाब से हम लोग सीखने के लिए बराबर आती रहती है मैम जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम को। और हमारे बीच
जो क्या कह रहे हैं सर, विकास सर आए थे। विकास सर आपको प्रोफाइल के बारे में बात किए, बहुत ही शानदार तरीके से बात किए। और सर जॉब में रहते हुए इस बिजनेस को सीख रहे हैं। और हमारे बीच रामा शंकर जी आए, प्रोडक्ट के बारे में बात किए। और अनु सर का बात ही क्या, जो बहुत ही कम समय में अपना बात रखे, थोड़ा नेटवर्क की वजह से इशू आया था, लेकिन बहुत ही शानदार। सबसे बड़ी बात है सीखने की जरूरत है, और सीखने के लिए ये प्लेटफॉर्म हम लोगों को माध्यम से बना है। और ये जो है प्लेटफॉर्म पाठशाला में डेली आना ही एक जो है सीखने की कला होती है, और अपनी अपनी बात को रख के हम लोग सीखते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जीतने के लिए हमको सीखना होता है, और सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होता है। जब भी कोई व्यक्ति, जिस तरह अगर हमको तैराकी बनना है, तो तैराकी में कुआं के मतलब नदी के पास खड़े होके हम तैराकी नहीं बन सकते हैं। उसके लिए किसी ट्रेंड साथी के साथ हमको डूबना पड़ेगा पानी में। उसी तरह हम लोग इस ट्रेनिंग में हैं, तो सीखने के लिए आते हैं। तो इस तरह से अगर हम सत्संग में आते रहेंगे और बने रहेंगे, तो गारंटी है हम लोगों को सफलता गारंटी मिलेगी। और बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय की थोड़ा मर्यादा है। जी जी नमस्कार, जय आर सर। जी समय की मर्यादा है, इसी को ध्यान में रखते हैं हम आके मंडल सर जी को बुलाना चाहते हैं कि वो आके अपना मैसेज के साथ मीटिंग को समाप्त करें। जी एके मंडल सर, वेलकम है आपका, वीडियो ऑन करके आना है। जी सर, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आरसीएम पाठशाला में आए हुए सभी साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहेंगे सर। और वाकई में आज जो आपका प्रेजेंटेशन रहा है बहुत ही अच्छा रहा, बहुत कुछ सर सीखने को भी मिला है। और वाकई में आरसीएम पाठशाला में हम लोग हर रोज आते हैं, बहुत सारे साथी यहाँ स्क्रीन पे आकर के बहुत सारे शब्द बताते हैं। और कहा जाता है सर कि शब्द वो चीज होती है जिससे किसी का भी जिंदगी बदला जा सकता है। लेकिन यहाँ हम लोग आते तो हैं, लेकिन सीखते कितना है ये आप अपने आप से पूछें, वही बेहतर होगा। मुझे नहीं कहना कि आप ये नहीं सीखते हैं, आप वो नहीं सीखते, क्योंकि यहाँ हर रोज वो बात बताई जाती है जिस बात को सीख करके समझ करके जिंदगी को बदला जा सकता है। माना कि सर हम अपनी जिंदगी को नहीं बदल सकते, लेकिन यहाँ से सीख करके अपनी आदतों को बदल सकते हैं। और जिसने भी इस दुनिया में अपनी आदत को बदले हैं उनका जिंदगी अपने आप बदला है। तो बहुत शानदार सर आज का प्रोग्राम रहा है। जो भी साथी आए हैं अपना बेहतरीन देने का प्रयास किए, चाहे वो जो भी साथी हो। बहुत शानदार लगा सर आज का प्रोग्राम से, हमें बहुत मोटिवेट हुए हैं हम अपने आप से। तो इसी बातों के साथ नमस्कार, जय आरसीएम ऑल ऑफ यू। और जी नमस्कार, जय आरसीएम। सभी साथी अपने तरफ से जय आरसीएम बोल सकते हैं। और जो होस्ट हैं सर जी, आप मीटिंग को